भगवान से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके, हे ईश्वर, ये जो नीट एग्जाम चल रहा है, ऑनगोइंग आज है, तो इस पर ग्रहण मत लगाना, इसको री मत कराना, नहीं तो परिजनों का, उस विद्यार्थियों का, मेधावी छात्रों का न जाने कौन से सदमे से लोग गुजरेगा कि अब कहां जाएगा। तो अब बुद्ध धाबी तक चला गया सेंटर। भाई बचा क्या रे भैया। नीट के मामलों में जिन लोगों ने न्याय नहीं दिलवा पाया, वो क्या भरत तिवारी का दिलाएगा न्याय। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। जनता दल यूनाइटेड की आज राष्ट्र परिषद की बैठक है और यह कहा जा रहा है कि एक बार फिर से संभवतः नीतीश कुमार निशांत को बड़ी जिम्मेवारी दे सकते हैं, ऐसी चर्चा है। इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं और साथ ही साथ कई ऐसे सवाल हैं। नीट की जो परीक्षा है वह अभी री एग्जाम हो रही है, कई सेंटरों पर जो अभ्यर्थी हैं वह एग्जाम देने के लिए जा चुके हैं। अच्छा, जनता दल यूनाइटेड की जो राष्ट्र परिषद की बैठक है उसको आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि उनके दल का आंतरिक ये मामला संगठन का है। राष्ट्रीय परिषद हो या राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, राज्य परिषद हो या राज्य कार्यकारिणी हो, उसमें हम लोग को बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक खबर है कि नीतीश कुमार जी को फिर से सुनते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। अरे भाई, माननीय नीतीश कुमार जी दया के पात्र हैं, ममता करना चाहिए। बच्चे, बूढ़े और अस्वस्थ अगर हो जाए और तरह से तो एकदम दया के पात्र हो जाते हैं। ये हम लोग के यहाँ कहावत है। माननीय नीतीश कुमार जी का हम आदर करते हैं, अब उनको पहचानने की क्षमता घट गई है, नहीं पहचान पाते हैं पूर्ण रूपेण। पर्ची लिख के देता है तब याद किया जा करवाया जाता है। उनको क्यों उनके साथ बेरहमी हो रहा है भाई? उनके साथ बेरहमी का सवाल काहे पैदा कर रहा है लोग। अब उनको मुक्त करना चाहिए। चमड़ी धो लोगे अपने अपने स्वार्थ में। इन लोग चमड़ी बेच के भी नीतीश जी का अपना फायदा करवा लेने वाले लोग हैं। अब उनको आराम की जरूरत है, उनको स्वास्थ्य परीक्षण की जरूरत है। मत करो ऐसा। बनाना है तो बना दो। निशांत को लगेगा कि निशांत को नहीं बना सकते हैं, पार्टी विरोध करेगी, तो श्रवण कुमार को बना दो। नेता है, निशांत से विरोध हो जाएगा। नहीं, नेता है विधानसभा के अंदर में, जनता दल के विधायक दल के, बना दो श्रवण कुमार को। इतना दिन से, लंबे समय से है, वो भी वही बंदा इतना दिन से है ना भाई। अब उनके अंदर नयापन कुछ आया है तो बना दो उन्हीं को। हम तो कहते हैं कि निशांत जी को बना दो। क्या अंतर पड़ेगा? छोटा मोटा अंतर पड़ेगा तो 19-20 होगा तो क्या फर्क पड़ता है? जूता 19-20 का सवाल है ना पहनने में, तो क्या फर्क पड़ता है? बना दीजिए ऐसे। हालांकि नीतीश जी के साथ जायजती होगा, जगहसाई होगी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इस हालात में फिर आप समझ जाइए कि जनता दल यू पूरी तरह से अब एकदम, अब कुछ नहीं बचा है। हल्का फल्का तो संख्या भी है तो दिख रहा है, फिर कहां दिखेगा? नीट का री एग्जाम हो रहा है। नीट का री एग्जाम तो देश देख रहा है भाई कि नीट की परीक्षा के द्वारा क्यों लेना पड़ रहा है। आजाद हिंदुस्तान में ये पहली परीक्षा है जहां पर सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है, एयरफोर्स तक इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसी इनकी कार्य प्रणाली है, कैसा इनका कंट्रोलिंग सिस्टम है एग्जाम के मामले में। बार बार लीक पर लीक, लीक पर लीक, लीक पर लीक, विदाउट एनी लीक कोई एग्जाम नहीं। भगवान से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके, हे ईश्वर, ये जो नीट एग्जाम चल रहा है, ऑनगोइंग आज है, तो इस पर ग्रहण मत लगाना, इसको री मत कराना, नहीं तो परिजनों का, उस विद्यार्थियों का, मेधावी छात्रों का न जाने कौन से सदमे से लोग गुजरेगा कि अब कहां जाएगा। तो अब बुद्ध धाबी तक चला गया सेंटर। भाई बचा क्या रे भैया। मजाक नहीं है भाई। निराला देश बना दिया लोगों ने।
इसलिए एग्जाम जो नीट की चल रही है तो अच्छा से परीक्षा निभा जाए। हमारी प्रार्थना ईश्वर से है कि कम से कम कृपा करिए। ये लोग तो ईश्वर के घर का मैं चढ़ावा भी ले लेता है भाई, भाजपा वाला। हम लोग तो भाई भगवान से प्रार्थना, हम लोग तो ब्राह्मण की पूजा करते हैं। पैर पर भी हम लोग पानी दे करके हम लोग धोते हैं और वस्त्र देते हैं, अंग वस्त्र देते हैं। हम लोग जो है उस संस्कार में भी आस्था रखते हैं। हम लोग किसी के खिलाफ नफरत नहीं। जो कल तक कहता था कि जतरा बिगड़ जाता है देख करके चेहरा, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने उस मिथ्या को ही समाप्त कर दिया। आज तो देश में जो बैठे हैं वो भगवान का पूजा ही करा रहे हैं, पूजा स्तर पर बैठे हुए हैं। ये परिवर्तन लालू जी ने तो किया ही है। भरत तिवारी के फेक इनकाउंटर मामले में तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया है और अब मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट जारी किया है और कहा है कि जो सेवानिवृत्त जजेस हैं उनसे जांच कराई जाएगी। ठीक है, पर एक बात तो है ना कि फेक इनकाउंटर के मामले में राष्ट्रीय जनता दल ने शुरू से कहा कि राज्य के अंदर में पुलिस की आभा मर चुकी है। पुलिस का खौफ दिखनी चाहिए अपराधियों में और आम जनता का जुड़ाव देखना चाहिए पुलिस से। फ्रेंडली होना चाहिए पुलिस को, पीपुल फ्रेंडली होना चाहिए पुलिस को, और अपराधियों के खिलाफ कठोर होना चाहिए और भय दिखना चाहिए अपराधियों में। ये पुलिस का सिस्टम होना चाहिए। पुलिस ही अगर फेक इनकाउंटर करेगी, सीसीटीवी कैमरा बंद कर देगी, 1 घंटा सरेंडर कर देगा और पीछे ले जाकर के गोली से शूट कर दीजिएगा, सारे लोग तमस्बीन बन बैठेंगे, सारी संस्थाएं चुप्पी सा देगी, ऊंच नीच और निम्नता और श्रेष्ठता की परिधि में बांध करके उस पर मुंह पर टेप बांधिएगा तो फेक इनकाउंटर की संख्या बढ़ेगी। आज भरत तिवारी का भी फेक इनकाउंटर हो गया बेचारे का। कई वीडियो आज लेटेस्ट हो रहा है, आ रहा है सामने। सारे लोग एकदम चौकन्ना हो गए, सारे सेनापति उतर गए, सारे लोग उतर गए। भूलो मत, नीट के मामलों में जिन लोगों ने न्याय नहीं दिलवा पाया वो क्या भरत तिवारी का दिलाएगा न्याय? क्या दिलाएगा न्याय? नीट कोई साधारण विषय नहीं है, माफ करना। भले एग्जाम री हो रहे हैं, नीट एक बड़ा विषय बना देश के अंदर में। नीट ने तो सरकारें बदल दी, मजाक नहीं है। इसलिए एक बात तो सबको मानना पड़ेगा कि भरत तिवारी के मामले में अगर मुख्यमंत्री जी ने रिटायर्ड जज से के नेतृत्व में कमेटी गठित कर करके उसका जांच करवाने का निर्णय लिया है तो देखेंगे ना, ये लाइव जो चल रहा था, जो लाइव है ना हुआ है जी, वो लाइव है ना था, सारे एविडेंस आ रहे हैं। वो गरीब हवा का कौन देगा एविडेंस? जिन्होंने फेक इनकाउंटर में अपनी जानी कमाई, उसका कौन पूछ रहा है? उसके लिए कौन आवाज उठा रहा है? उसके लिए जो आवाज उठती है उस आवाज को भी दबाया जाता है। यही फर्क है और इसी फर्कों के बीच में हम जूझते हैं और लगातार प्रहार भी करते हैं। हम समदर्शता का भाव रखते हैं। फेक इनकाउंटर चाहे किसी के साथ हुआ हो, एकदम सरकार की नाकामी है, पुलिस की मृत्यु ही आभा है ये। चलिए, तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, गणेश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।